Good morning, students. How are you all? Hope everyone is fine. Today we will learn some new terms related to this chapter set. As I earlier taught you that there are three types to represent any set. Okay. First two we have already learned, that is roster form, tabular form, or second is set builder form, third is Venn diagram form. Now today we will learn how to represent a set in Venn diagram form. Okay. Third type is Venn diagram. Venn diagram. Okay. Venn diagrams. In Venn diagram, we will represent any set by area. Let's see. Let's take, there are two sets A. Suppose that A contains 1, 3, 7, and another set is B, which contains 4, 7, 8, 9. Okay. There are two sets. एक सेट मैंने लिया A, दूसरा सेट ले लिया B. ठीक है. इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया. आई हैव earlier told you that what is a universal set. Universal set contains all elements. ठीक है. Every set is subset of universal set. यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है. ठीक है. इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ. मैं ऐसा सेट ले लेता हूँ कि सेट A भी इसका सबसेट हो जाए और सेट B भी इसका सबसेट हो जाए. तो सपोज दैट A कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दैट. तो अब सेट A के सारे एलिमेंट U में है, तो सेट A भी इसका सबसेट हो गया. सेट B के सारे एलिमेंट, सेट B के भी सारे एलिमेंट U में है, यानी यूनिवर्सल सेट में है. यूनिवर्सल सेट को हम U से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. यूनिवर्सल सेट को हम जैसे इम्प्लीसिट सेट को 5 से प्रेजेंट करते थे, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट को हम U से प्रेजेंट करते हैं. वेन डायग्राम में इसमें चूंकि डायग्राम बनाना होता है मुझे, और हर एक सेट को एरिया से प्रेजेंट किया जाता है, तो वेन डायग्राम में हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं. कैसे? रेक्टेंगल से. हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल बना देंगे. अब यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं इसमें आ जाएंगे. ठीक है. रेक्टेंगल मैंने बना दिया. अब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर रहेंगे. तो जो एरिया है, चूँकि एलिमेंट को हम एरिया से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल के एरिया किसको? यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट कर रहा है. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 तक सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर. ये है यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट के अलावा बाकी सारे सेट्स को सर्कल से प्रेजेंट किया जाता है. सर्कल से प्रेजेंट किया जाता है. जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. सब इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट हैं. ए में क्या है? 1, 3, 7. तो इसमें ये एलिमेंट तो है ही. यूनिवर्सल सेट में इसमें 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए होगा. ठीक है. और ये एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट भी इसी में है. तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है. इन एलिमेंट्स को एक जगह सर्कल कर देंगे और इस एलिमेंट को एक जगह सर्कल कर देंगे. जैसे मैंने यहाँ बनाया कि ये आपका सेट ए हो गया. सेट ए में सेट ए के ही एलिमेंट आएंगे केवल, यानी 1, 3, 7 आएगा. लिख भी दे रहा हूँ मैं. 1 ए के अंदर क्या है? 1 है, 3 है और 7 है. इस तरह से सेट बी के अंदर क्या क्या है उसको मैंने एक सर्कल बना दिया. सर्कल में मैंने सेट बी के एलिमेंट को दिखा दिया. कैसे? देखो, 4 है, इसमें है, 8 है, 9 है और 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है. तो ये कॉमन एरिया में आ गया. 7 है, चूँकि दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको, ये जो एरिया है ये कॉमन है. सेट ए और बी दोनों को कॉमन एरिया क्या है? ये वाला है. ठीक है. ये वाला एरिया ए में भी आ रहा है और ये वाला एरिया बी में आ रहा है. तो कॉमन एरिया में कॉमन एलिमेंट आएंगे.
अच्छा 1 और 3 केवल सेट ए में ही है, तो इस रीजन में ये जो रीजन है ये केवल सेट ए को के एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला एरिया ओनली सेट बी के एलिमेंट को जो केवल वी में आए हैं, यू में तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि यू के अंदर ही तो बन रहा है ये। तो यू में 4 भी है, 8 भी है, 9 भी है, यहाँ पे लिखा भी मैंने 4 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक। 7 दोनों में है कॉमन, तो मैंने 7 यहाँ दिखा दिया। बाकी देखो क्या क्या और बाकी यू में क्या क्या है। यू में 2 है बट 2 इनमें नहीं है, तो 2 हम यहाँ दिखा देंगे, यानी यू के अंदर तो रहेगा बट यू ए और बी के अंदर नहीं है। दो ना तो इसका एलिमेंट है ए का, ना ही बी का एलिमेंट है। इसके अलावा 1 3 4 5 दोनों में ही नहीं है, तो बाहर दिखा देंगे इस एरिया में, रेक्टेंगल में। उसके बाद 6 भी दोनों में नहीं है, तो 6 भी बाहर आ जाएगा। 7 8 है इसके अंदर, तो ये दिखा दिया मैंने। यू के अंदर तो सब है ही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नहीं है, उसके बाद 10 इन दोनों में नहीं है, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो देखो 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो यू में तो है, तो यू में मैंने दिखा दिया, लेकिन ए और बी में नहीं है, तो ए और बी के सर्कल से बाहर दिखाना है, क्योंकि इस रीजन ना तो ए के रीजन में आ रहा है 10, ना तो बी के रीजन में 10 आ रहा है, तो उसको बाहर रीजन में यहाँ दिखा देंगे। तो ये वेन डायग्राम फॉर्म होगा रिप्रेजेंट करने का। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से प्रेजेंट किया जाता है, और बाकी सारे सेट्स को ए बी सी डी जो भी सेट है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। सेट ए के एलिमेंट को सेट ए के सर्कल में दिखा देंगे, सेट बी के एलिमेंट को सेट बी के सर्कल में दिखा देंगे, और जो एलिमेंट कॉमन होगा वो कॉमन रीजन में दिखा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब कोई भी एलिमेंट है, हमें एलिमेंट नहीं दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो तो मैंने पहली बार दिखा दिया आपको। हम यहाँ पे रीजन से दिखाएंगे, हम एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे, हम रीजन से प्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट को रीजन से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर सेट एरिया है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सेट ए है आपका सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5, ठीक है। सेट बी आपका एक दूसरा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स कहाँ से कहाँ है, ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका सेट बी हो गया। तो सेट, ये तो अब किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाएं अगर हम, तो इसमें क्या क्या आएगा, सेट ए में 1 आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 5 से छोटा कितने के होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में दिखाया जाए बी को, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स इज ग्रेटर इक्वल, इंटीजर भी है, और क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -2, इक्वल भी है, तो -2 भी आएगा, -1 भी होगा, 0 1 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेट बी हो गया, राइट। अब देखो अगर मैं इसको दिखाना हो, अब यूनिवर्सल सेट तो इन दोनों से बड़ा ही होगा, आप कुछ भी मान लो उसको, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट का ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा, तो वो ये दोनों उसके अंदर ही आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं, और सेट ए को, बाकी सारे सेट को सर्कल से, उसके अंदर सर्कल बना देंगे हम, बाकी सारे सेट को सर्कल से प्रेजेंट करेंगे। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। सेट बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, -2 -1 0 1 2 आएगा, इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, तो कॉमन रीजन में आएगा 1 2, यहाँ पे 1 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी 3 4 यहाँ सेट ए में आ जाएगा, और इसमें -2 -1 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, रीजन से प्रेजेंट, डायग्राम से प्रेजेंट किया जाता है सेट को, और बहुत हेल्पफुल है आगे के लिए, ठीक है। अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसमें सेट में, उसको देखते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन, दैट इज इम्पोर्टेंट टर्म। यूनियन को हम
यू से प्रेजेंट करते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रेजेंट करते हैं, बट सिंबल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, बट ये क्या है, यूनियन है। ठीक है, हमेशा यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं सेट पे। जैसे रियल नंबर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस होता है, वैसे ही सेट्स पे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब इसके आगे हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, क्या है ये, डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट। यूनियन क्या होगा, हमेशा दो, जैसे दो नंबर्स के बीच ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, वैसे है यूनियन भी दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाया जाता है। ऐसे ये भी यूनियन क्या होगा, दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में यूनियन होगा। यूनियन क्या करेगा, किसका मतलब क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी will give a set C that contains all elements either existing in B or in A. A union B will give a set that contain all elements either existing in set A or in set B. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट C में वो सारा एलिमेंट आएगा जो या तो A में हो या फिर B में हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सेट ए ले लिया 1 5 7 10, सेट बी ले लिया 1 2 7 5, सेट बी ले लिया मैंने, सेट ए ले लिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा। ए यूनियन बी भी क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे रियल नंबर्स पे एडिशन करते हैं तो रियल नंबर ही तो आता है, वैसे जब सेट्स पे कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो सेट ही आएगा। कैसा सेट आएगा उसको बता रहा हूँ मैं, कैसा सेट आएगा। अब ए यूनियन बी एक सेट होगा जो कि सी होगा। सी मतलब ये क्या है, सी है, उसमें कौन से एलिमेंट हो गए, जो या तो ए में हों वो सारे होंगे, या तो बी में हों वो भी सारे होंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 हैं, 7 है, 10 है। ए के सारे एलिमेंट इसमें आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो बी के एलिमेंट जो है 1, इसमें 1 है, 2 है। ठीक है, बी के एलिमेंट 1 हो 2, 5 लिख ही चुका हूँ मैं, दो बार नहीं लिखा जाता है, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो ये ए यूनियन बी आपका हो गया, बात समझ में आ गई। तो ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आइदर एग्जिस्ट इन सेट ए और इन सेट बी। यानी ए में ए के सारे एलिमेंट भी इसमें आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें आ जाएं, ऐसा कोई सेट होगा ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे इसमें ए यूनियन बी निकाला तो इसमें ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए तो आ गया, बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, इसमें दिखने चाहिए, तो बी के सारे एलिमेंट कर लेते। तो 1 नहीं था इस पर 1 लिख दिया, 2 लिख लिया, 7 ऑलरेडी है तो 7 तो आ गया, 5 ऑलरेडी है तो 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार किसी एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। इसको अगर हम डिफाइन करें सेट बिल्डर, इसको हम अगर डिफाइन करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी जो होगा, डिफिनीशन जो लिख रहा हूँ उसका मैं, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें सेट में जो या तो आइदर इन ए एग्जिस्ट करे और इन बी में आए, या तो ए या बी में किसी में भी आ जाए तो इसमें आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका सेट ए इक्वल टू 1 3 4 5, ठीक है, सेट बी इक्वल टू 6 7 5 10 मान लेते सेट बी में एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ से ए यूनियन बी किसी में भी अगर आ जाए कोई भी एलिमेंट तो ए यूनियन बी में वो आएगा। तो देखो ए में 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, तो ए यूनियन बी में आएगा। अच्छा, बी में जो भी एलिमेंट आए हैं वो भी ए यूनियन बी में आने चाहिए। तो बी में क्या आया है, नया एलिमेंट जो है 6 है, 7 है,
5 है इसमें, तो 5 ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, दोबारा नहीं लिखूंगा, तो 5 भी आ गया। 10 है तो 10 लिख लिया। देखो अब इसमें ए के भी सारे एलिमेंट दिख जाएंगे आपको और बी के भी सारे एलिमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। तो ए एंड बी इज ए सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग आइदर इन बी और इन ए, एग्जिस्टिंग आइदर इन ए और इन बी और इन बी, ठीक है। तो ये आपका एक ऑपरेशन है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज यूनियन एंड डिफरेंस, ठीक है। ओके बाय, आज के लिए इतना रहेगा।